नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में रीजनिंग से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का जो है यह पार्ट नंबर यानी कि 7वां है। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी विकल्प में जो है आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है। यानी कि जिस प्रकार से दरवाजा का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार से कमीज का संबंध यानी कि किससे होगा, कॉलर से होगा या बटन से होगा या आपका कप से होगा या आपका कपड़ा से होगा। तो आप अगर जो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो लकड़ी जो बनता है यह आपका यानी कि दरवाजा या जो है लकड़ी से ही बनता है। तो उसी प्रकार जो कमीज बनता है यह आपका क्या चीज़ से बनता है, तो यह जो बनता है आपका कपड़ा से बनता है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आ जाएगा यानी कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि संबंधित संख्या ज्ञात करना है। जिस प्रकार से 4 का संबंध 64 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किस संख्या से होगा। तो अगर जो आप इस बड़ी संख्या को ध्यान से देखिएगा तो यह 4 का घन या क्यूब आपको नजर आएगा। तो अगर जो आप 4 को 4 गुना 4 कीजिएगा यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। जब 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो आपका 64 आ रहा और 4 का जो संबंध है वह 64 से ही है। उसी प्रकार 6 को करेंगे, 6 को गुना 6 से 3 बार करेंगे तो 6 छक 36 और 36 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 216। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आ जाएगा आपका 216 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ कॉर्नर में जो है लुप्त संख्या दिया हुआ है। आपको जोड़ घटा गुना भाग करके आपको इन संख्या को लाना है। अगर जो इस कॉर्नर में है तो आप चाहे तो इधर से कर सकते हैं या फिर तो आप चाहे तो इधर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। अगर जो आप इन दोनों संख्याओं का आपस में अगर जो आप माइनस कर दीजिएगा यानी कि 24 माइनस 18, उसके बाद आप 5 जो है नीचे में संख्या जो है अगर जो आप इसको प्लस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। उसी प्रकार बीच वाले संख्या को करेंगे, 25 माइनस 12 और 3 जो है इसको प्लस करेंगे, +3 तो आपका कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार से करेंगे 8 माइनस 3 प्लस 10 तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। तो आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो हो जाएगा आपका 15 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि सही निरूपण करता है। आपको देखना है क्या सोना का संबंध कार्बन से है, सोना का संबंध धातु से है। उसी प्रकार आपको कार्बन को देखना है, क्या कार्बन का संबंध सोना से है, धातु से है। तो धातु अगर जब सोना को देखिएगा, अगर जब सोना को
सर्कल को रखिएगा पहले। उसके बाद सोना का जो संबंध है वह कार्बन से नहीं है, वह धातु से है। तो सोना जो आ जाएगा यह आपका धातु जो है सोना के अंदर आ जाएगा, और कार्बन जो है कार्बन यह एक अलग सर्कल बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि CAT को 24 और DOG को 26 तो TIGER को क्या लिखा जाएगा? तो अगर जो आप इन संख्या को ध्यान से देखिएगा, अगर जो आपको ABCD का लेटर मालूम होगा कि जैसे A जो आता है 1 नंबर पर, B जो आता है 2 नंबर पर, C जो आता है 3 नंबर पर और D जो आता है 4 नंबर पर, आप याद कर लीजिएगा यानी कि Z तक। तो 3 जो यानी C जो आता है ये आपका तीसरे नंबर पर आता है, और A जो आता है ये आपका पहले नंबर पर आता है, और T जो आता है ये आपका 20 नंबर पर आता है। तो अगर जो आप इन सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो आपका 24 आएगा, और आपका 24 भी दिया हुआ है। उसी प्रकार DOG को करेंगे। D जो आता है ये आपका 4 नंबर पर आता है। उसके बाद O जो आता है ये आपका 15 नंबर पर आता है, और G जो आता है ये आपका 7 नंबर पर आता है। तो अगर जो आप इन सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा 4, 15, 7, तो आपका हो जाएगा यानी कि 15 4 19, 19 7 26, और प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो है 26 दिया हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे T जो आता है यह आपका 20 नंबर पर आता है, और I जो आता है यह आपका 9 नंबर पर आता है, और G जो आता है यह आपका 7 नंबर पर आता है, और E जो आता है आपका 5 नंबर पर आता है, और R जो आता है आपका 18 नंबर पर आता है। अगर जो आप इन सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो आपका 59 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं यानी कितने भारतीय हैं, कितने भारतीय क्रिकेटर हैं और व्यापारी नहीं है? तो ये वाला जो सर्कल है आपका भारतीय का है, ये वाला सर्कल आपका क्रिकेटर का है, और ये वाला सर्कल जो है आपका व्यापारी का है। तो अगर जो आप ध्यान से देखिएगा तो तीनों सर्कल जो है यहाँ से काट रहा है, तीनों सर्कल। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय हो, क्रिकेटर हो, लेकिन व्यापारी नहीं हो। तो आपका 23 जो हो जाएगा यह संख्या आपका व्यापारी के अंतर्गत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत कौन आएगा, यानी कि जेड के जो विपरीत आएगा वह कौन सा लेटर आएगा? तो आपका विपरीत जो होता है एक लेटर छोड़कर, तो यन का जो विपरीत हो जाएगा आपका यस हो जाएगा, यानी कि यन का जो आपका विपरीत हो जाएगा वो आपका यस हो जाएगा, और टी का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका आर हो जाएगा, यानी कि टी का जो विपरीत हो जाएगा वो आपका आर हो जाएगा, और जेड का जो विपरीत होगा वो आपका के हो जाएगा, यानी कि जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष। पहला कथन जो है आपका कह रहा है कि कुछ आकृति छोटी है
यानी कुछ आकृति छोटी है, कुछ आकृति छोटी है। तो पहले हम आकृति का बनाएंगे। कुछ आकृति कह रहा है छोटी है, तो यहाँ पर छोटी, कुछ आकृति क्या हो गया, छोटी। उसके बाद कह रहा है कोई छोटी आकृति लाल नहीं है, कोई छोटी आकृति लाल नहीं है, यानी कि लाल नहीं है। उसके बाद आपका निष्कर्ष कह रहा है कि सभी छोटी आकृति लाल है, तो सभी छोटी आकृतियां लाल है नहीं है, यह एक दूसरे से अलग है। तो यह जो आपका निष्कर्ष है यह गलत है। कुछ लाल छोटी है, कह रहा है कुछ लाल जो है वह छोटी है, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 32 गुने 5 बराबर 25 और 19 गुने 4 बराबर 40, तो 54 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गुने का सिंबल है, तो आपको गुना नहीं देखना है, क्योंकि ये जो होता है आपका कुछ भी करके, गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी करके आपको, यानी कि जो संख्या दिया हुआ होता है उसे आपको लाना होता है। तो अगर जो आप इन संख्या को ध्यान से देखिएगा, 25, तो आपको क्या करना कि जो 3 और 2 दिया हुआ है इसको आपको आपस में जोड़ देना है। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और गुने 5, अगर जो 5 गुने 5 कर दीजिएगा तो आपका 25, और आपका 25 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको 19 को करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 1 + 9 गुने 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 1 10 गुने 4 40, और 40 आपका दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको आगे करना है, 5 और 4 को आपस में आपको जोड़ देना है, यानी कि 5 + 4 को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद आपको गुना 3 करना है, यानी गुना 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 गुना जब 3 कीजिएगा तो आपका 27 हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो आएगा आपका 27 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और यह आज का आखिरी प्रश्न है। हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो अगर मैप में जो होता है पूरब जो होता है, यानी कि ऊपर की ओर जो होता है आपका, यानी कि नॉर्थ होता है, और नीचे की ओर साउथ यानी दक्षिण होता है, और आपका बाएं साइड जो हो जाएगा, दाएं साइड में आपका पूरब हो जाएगा, और बायां साइड में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि पश्चिम। बाएं साइड में पश्चिम। तो प्रश्न कह रहा है कि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। मान लीजिए कि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चल रहा है। तो अगर जो आप वह पूर्व की ओर खड़ा है, तो अगर जो आप दाएं मुड़ेगा तो वह नीचे की ओर मुड़ेगा, यानी कि नीचे की ओर मुड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कितना चलता है, 50 मीटर, और फिर वह अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अगर जो वह उत्तर की ओर चल रहा है, तो अगर जो वह बाएं मुड़ेगा तो वह पूर्व की दिशा में मुड़ जाएगा, यानी कि पूर्व की दिशा में मुड़ जाएगा। उसके बाद कितना चलता है, 50 मीटर। फिर आगे कह रहा है कि इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है। तो अगर जो वह दाएं मुड़ेगा तो वह नीचे की ओर मुड़ जाएगा, कितना, 50 मीटर।
फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर यानी कि चलता है। फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर की ओर चलता है। तो वह जब दाएं जब मुड़ेगा तो वह पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कितना चलता है, या 100 मीटर चलता है। उसके बाद पूछ रहा है कि इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यह जो हो जाएगा किस दिशा प्रारंभिक स्थान से, इधर की ओर, तो यह पश्चिम की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।